नमस्कार। तो आज हमारे सामने एक दिलचस्प ऑडियो स्क्रिप्ट है। इसमें ऑनलाइन पैसे कमाने के 5 तरीके बताए गए हैं, आसान और भरोसेमंद तरीके। और ख़ास बात ये कि ये उन लोगों के लिए हैं जो मतलब बिना किसी इन्वेस्टमेंट के शुरू करना चाहते हैं। हाँ, बिना किसी शुरुआती लागत के। जी, ये आजकल बहुत लोग ढूंढते हैं। बिल्कुल। तो स्क्रिप्ट का मकसद लगता है कि जल्दी से बताया जाए कि भाई ऑनलाइन कमाई कैसे शुरू करें। हम्म, तो चलिए देखते हैं स्क्रिप्ट में क्या है और क्या ये वाकई इतना सीधा है। हाँ, जरा गहराई में जाकर समझते हैं इसको। तो स्क्रिप्ट में जैसा मैंने कहा 5 तरीके हैं। पहला है फ्रीलांसिंग, फिर है यूट्यूब या इंस्टाग्राम पर कंटेंट बनाना, हम्म तीसरा ब्लॉगिंग और एफिलिएट मार्केटिंग, हम्म, चौथा है ऑनलाइन टीचिंग जी, और पांचवा कुछ मोबाइल ऐप्स से कमाई। ठीक है, 5 रास्ते। हाँ जी। तो शुरुआत करते हैं फ्रीलांसिंग से। स्क्रिप्ट कहती है कि अगर किसी के पास कोई हुनर है, हम्म, जैसे कंटेंट लिखना हम्म, या वीडियो एडिट करना, ग्राफिक डिजाइनिंग, कोडिंग वगैरह, मतलब कोई स्किल होनी चाहिए। हाँ कोई स्किल, तो वो फाइवर, अपवर्क, फ्रीलांसर जैसी जो वेबसाइट्स हैं वहाँ प्रोफाइल बना लें, काम शुरू करें और कमाई स्क्रिप्ट के हिसाब से हर प्रोजेक्ट पर 500 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक भी मिल सकते हैं। सुनने में तो ये काफी सीधा लगता है ना? हाँ, सुनने में तो बहुत सीधा और आकर्षक लगता है। और है भी। मतलब ये एक तरीका है अपने हुनर को सीधे कमाई में बदलने का। लेकिन एक बात समझनी होगी, इन प्लेटफॉर्म्स पर कंपटीशन मतलब प्रतिस्पर्धा वो बहुत ज्यादा होती है। अच्छा, स्क्रिप्ट ने कमाई की रेंज तो बता दी, 500 रुपए से 10,000 रुपए, पर वो सही प्रोजेक्ट मिलना और उसमें आपको चुना जाना, ये अपने आप में एक कला है। हजारों लोग होते हैं एक ही काम के लिए, तो वहां स्टैंड आउट करना पड़ता है। बिल्कुल। मतलब स्किल के साथ साथ मार्केटिंग भी चाहिए अपनी। खैर, फ्रीलांसिंग के बाद स्क्रिप्ट एक और बहुत पॉपुलर तरीके की बात करती है, कंटेंट क्रिएशन। हाँ, ये तो आजकल बहुत चल रहा है। हाँ, खासकर यूट्यूब या इंस्टाग्राम पर वीडियो बनाओ, रील्स बनाओ। स्क्रिप्ट कहती है कि जैसे जैसे फॉलोअर्स बढ़ेंगे, स्पॉन्सरशिप मिलेगी, विज्ञापन आएंगे और कमाई शुरू। इसमें जो कैच है वो है जैसे जैसे फॉलोअर्स बढ़ेंगे वाला पार्ट। ये जो फॉलोअर्स बनाने का प्रोसेस है ना, ये असल में काफी धीरे होता है और इसमें बहुत मेहनत लगती है। अच्छा, मतलब आसान नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें निरंतरता चाहिए, मतलब लगातार कंटेंट डालना होगा। और सिर्फ डालना नहीं, अच्छा कंटेंट जो लोगों को जोड़े रखे। स्क्रिप्ट कहती है कमाई शुरू हो जाएगी, पर वो फॉलोअर्स बनाना ही अपने आप में एक बड़ा काम है। रातों रात कुछ नहीं होता यहाँ। सही कहा। इसमें टाइम और पेशेंस दोनों की जरूरत है। अच्छा, अब आते हैं तीसरे तरीके पर। ये उनके लिए है जिन्हें लिखना पसंद है, ब्लॉग शुरू करना और साथ में एफिलिएट मार्केटिंग। हाँ, ब्लॉगिंग और एफिलिएट। स्क्रिप्ट ये बताती है कि जैसे Amazon है, फ्लिपकार्ट है, उनके प्रोडक्ट्स को आप अपने ब्लॉग पर प्रमोट करें, उनके लिंक लगाएं और अगर कोई उस लिंक से खरीदता है तो कमीशन मिलेगा। स्क्रिप्ट तो यहाँ तक कहती है कि एक क्लिक पर 10 से 100 रुपए तक मिल सकते हैं। देखिए, एफिलिएट मार्केटिंग सुनने में बहुत अच्छा लगता है, खासकर ये क्लिक पर कमाई वाली बात। लेकिन इसका जो पूरा फंडा है वो ट्रैफिक पर टिका है। मतलब आपके ब्लॉग पर लोग कितने आ रहे हैं और क्या वो सही लोग हैं जो वाकई उस प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हो। सिर्फ अच्छा लिखना काफी नहीं, आपको एसईओ भी समझना होगा। मतलब गूगल सर्च में कैसे ऊपर आएं, हाँ। प्रमोशन कैसे करें। ये स्क्रिप्ट के स्मार्ट वर्क वाला हिस्सा है शायद। हाँ, मतलब सिर्फ लिंक लगा देने से पैसे नहीं आएंगे, लोगों को उस लिंक तक लाना असली खेल है। चलिए चौथे तरीके पर चलते हैं, ऑनलाइन टीचिंग या कोचिंग। हाँ, ऑनलाइन एजुकेशन। स्क्रिप्ट कहती है कि अगर आप किसी सब्जेक्ट में माहिर हैं, मैथ्स, इंग्लिश या फिर योगा, म्यूजिक, कुछ भी, तो आप जूम पर क्लास ले सकते हैं या फिर यूडीमी जैसे प्लेटफॉर्म पर अपना कोर्स बनाकर बेच सकते हैं। ये बात तो सही है कि ऑनलाइन शिक्षा की मांग बढ़ रही है तेजी से और अपनी नॉलेज शेयर करना एक अच्छा आइडिया है। लेकिन यहाँ भी जो स्क्रिप्ट में आसानी दिखती है ना, उसके पीछे काफी मेहनत है। अच्छा, इसमें क्या चैलेंज है? देखिए, सिर्फ सब्जेक्ट जानना एक बात है, लेकिन उसे एक अच्छे समझने लायक कोर्स में बदलना, वीडियो बनाना, उन्हें एडिट करना, फिर उस कोर्स को प्रमोट करना ताकि छात्र मिले, ये सब भी तो काम है, सिर्फ पढ़ाना नहीं है। समझ गई। मतलब टीचिंग स्किल के साथ साथ कोर्स क्रिएशन और मार्केटिंग स्किल्स भी चाहिए होंगी। ठीक है, और अब आते हैं पांचवें और आखिरी तरीके पर जो स्क्रिप्ट में है, मोबाइल ऐप्स से कमाई। हाँ, ये माइक्रो अर्निंग वाला। हाँ, इसमें गूगल ओपिनियन रिवॉर्ड्स, मीशो, रोज धन जैसे ऐप्स का नाम लिया गया है कि भाई सर्वे करो या मीशो पर प्रोडक्ट बेचो या रेफर करो दोस्तों को और रोज थोड़ी थोड़ी कमाई करो।
ये असल में माइक्रो अर्निंग का ही उदाहरण है, मतलब छोटी छोटी कमाई। स्क्रिप्ट इसे एक ऑप्शन की तरह रखती है, और ये सच भी है कि इन ऐप से थोड़े बहुत पैसे बन सकते हैं, शायद पॉकेट मनी जितने। लेकिन यहाँ ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इससे जो कमाई होती है वो आमतौर पे बहुत कम होती है। इससे आप आय का मुख्य स्रोत शायद ही बना पाएं। हाँ, अगर खाली समय है तो कुछ एक्स्ट्रा कमाने का एक तरीका हो सकता है, पर इससे बहुत बड़ी उम्मीदें रखना ठीक नहीं होगा। तो कुल मिलाकर स्क्रिप्ट का निचोड़ यही लगता है कि ऑनलाइन दुनिया में मौके तो है, बस मेहनत करनी होगी और थोड़ा स्मार्ट तरीके से काम करना होगा। कमाई अब सिर्फ ऑफलाइन दुकानों या ऑफिसों तक ही सीमित नहीं है। बिल्कुल। तो ये थे वो 5 तरीके फ्रीलांसिंग, कंटेंट क्रिएशन, ब्लॉगिंग और एफिलिएट मार्केटिंग, ऑनलाइन टीचिंग और मोबाइल ऐप्स जिनसे ऑनलाइन कमाई की जा सकती है, जैसा कि हमारी स्रोत स्क्रिप्ट में बताया गया था। हाँ, और स्क्रिप्ट इन सभी रास्तों को काफी कह सकते हैं सरल और सुलभ तरीके से पेश करती है, जो किसी को भी शुरू करने के लिए एक मोटिवेशन दे सकता है। लेकिन यहाँ एक बात सोचने वाली है जिस पर शायद स्क्रिप्ट ने उतना फोकस नहीं किया। वो क्या है? वो हैं अनदेखी चुनौतियां। जब कोई असल में इन फील्ड्स में उतरता है तो उसे कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, जैसे सोशल मीडिया या गूगल के एल्गोरिदम बदलते रहते हैं। आज जो चल रहा है कल शायद ना चले। हाँ, ये तो है। फिर कंपटीशन लगातार बढ़ रहा है। और एक और बात, आपको अपने मुख्य काम के अलावा भी बहुत कुछ सीखना पड़ता है। जैसे अगर आप राइटर हैं तो आपको डिजिटल मार्केटिंग भी आनी चाहिए, अगर आप टीचर हैं तो वीडियो एडिटिंग भी सीखनी पड़ सकती है। ये एक्स्ट्रा स्किल्स की जरूरत पड़ती है। ये बहुत वैलिड पॉइंट है। मतलब सिर्फ हुनर होना काफी नहीं, उसके आसपास की चीजें भी सीखनी पड़ती हैं। बिल्कुल। तो ये वो पहलू हैं जिन पर किसी को भी इन रास्तों पर चलने से पहले सोचना चाहिए। ये आगे सोचने का एक बिंदु हो सकता है।